subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about cytoskeleton from chapter number 4, the cell of FSC part 1 biology book. साइटोस्केलेटन बेसिकली साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स पे मुश्तमिल होता है और ये फैब्रिक मुख्तलिफ किस्म के फाइबर्स से मिलके बना होता है, जिसमें मेनली हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स शामिल हैं। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो साइटोस्केलेटन मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स से मिलके बना है और इन प्रोटीन्स में बिलखसूस मंदरजा झैल प्रोटीन्स शामिल हैं, जैसा कि ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन वगैरह। और ये सभी प्रोटीन्स हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं। टाइप ऑफ स्केलेटल फाइबर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रो तो आप जानते ही हैं कि ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका साइज बहुत छोटा या नैरो होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका डायामीटर लगभग 25 नैनोमीटर के करीब होता है। केमिकली अगर हम बात करें तो ये एक खास किस्म की प्रोटीन यानी कि ट्यूबुलिन से मिलके बने होते हैं। ये सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस के दौरान बनने वाले स्पिंडल फाइबर्स। आप जानते हैं स्पिंडल फाइबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से वो क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इन स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली एंड डिसअसेंबली दोनों में ही ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ ये सेल को इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ये सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स वगैरह की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं और ये जो सेल है उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। साइटोस्केलेटल फाइबर्स में नेक्स्ट टाइप है माइक्रोफिलामेंट्स की। माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत ज्यादा लंबे और बारीक होते हैं। इसके साथ साथ इनकी अगर हम साख की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं इन इट्स स्ट्रक्चर। इनके अगर हम साइज को देखें तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से न सिर्फ कम होता है बल्कि जितने भी साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं हमारे पास उनमें इनका डायमीटर सबसे कम है, यानी कि 7 नैनोमीटर, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर 25 नैनोमीटर था। इनके अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये खास किस्म की कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जिन्हें हम एक्टिन कहते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदरूनी जानिब भी लिंक कर रहे होते हैं। इसी लिहाज से अगर हम इनके फंक्शंस देखें तो ये सेल के अंदर होने वाली मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स में इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ साइक्लोसिस और एमीबॉइड मूवमेंट जिनसे आप ऑलरेडी बखूबी वाकिफ हैं उसमें भी यही इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ ये सेल्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फाइबर की, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ दरमियाने दर्जे के फिलामेंट्स होंगे और ये किस बेस पे हम इनको ग्रेड करते हैं, ये बेसिकली इनका जो साइज है, जो डायामीटर है, वो माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान होता है। माइक्रोफिलामेंट का तो हमने देखा डायामीटर 7 नैनोमीटर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का 25 नैनोमीटर, जबकि इन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का 8 to 10 नैनोमीटर एवरेज डायमीटर होता है। फंक्शंस की बात करें तो ये सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ सेल के अंदर मौजूद डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट्स को भी इंटीग्रेशन में हेल्प आउट करते हैं। एक इनका इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शन है नर्व सेल्स के हवाले से। ये नर्व सेल्स में बिलखसूस
एक्सन की फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मुख्तलिफ किस्म के लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जबकि ये हायर प्लांट्स में नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल एक पेयर में मौजूद होते हैं, यानी कि 2 सेंट्रियोल्स होते हैं एक सेल के अंदर, जो कि न्यूक्लियस की बिल्कुल एक्सटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के राइट एंगल पे मौजूद होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना है और इन 9 माइक्रोट्यूब्यूल में से हर एक मजीद 3 ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। ये आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये एक मार्कर है, इसको हम एक माइक्रोट्यूब्यूल कंसीडर करते हैं। इसी तरह ये 2, 3 और 4, इसी तरह अगर ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इकट्ठे हो जाएं तो वो मिलकर के एक सेंट्रियोल बनाते हैं। अब इस 9 माइक्रोट्यूब्यूल के बंडल में से अगर हम ये एक माइक्रोट्यूब्यूल अलग करें और इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये मजीद इसके अंदर हमें दिखाई देगा कि ये एक ट्रिपलेट की फॉर्म में मौजूद है, यानी कि ये मजीद 3 ट्यूब्यूल से मिलके बना है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो ये मेनली सेल डिवीजन में इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल के बिल्कुल तकसीम होने से पहले ये डुप्लीकेट हो जाते हैं और हर पेयर न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे मूव कर जाता है। अपोजिट साइड पे मूव करने के साथ साथ ये स्पिंडल फाइबर्स भी बनाता है, जो कि इन दोनों के दरमियान, दोनों सेंट्रियोल्स के दरमियान बनेंगे। यानी कि अगर यहाँ दरमियान में हम न्यूक्लियस को कंसीडर करें तो उसके एक जानिब एक सेंट्रियोल, दूसरी जानिब दूसरा सेंट्रियोल मौजूद होगा और यहाँ दरमियान में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी और इन्हीं फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच होंगे और बाद में इन्हीं फाइबर्स की कंट्रैक्शन की मदद से ये दरमियान से अलग हो जाएगा और क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड आर्म एक साइड पे और दूसरी क्रोमेटिड आर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी और उसके बाद ये कंट्रैक्ट होते चले जाएंगे और ये बिल्कुल इस साइड पे और दरमियान से सेल डिवाइड होके 2 सेल्स में तकसीम हो जाएगा। स्टूडेंट, सेंट्रियोल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल डिवीजन में। इसके साथ साथ इनके फंक्शन यहीं पे ख़त्म होते हैं। बात करते हैं कि साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं मुख्तलिफ बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेले इज वैक्यूल। वैक्यूल ग्लाइऑक्सिसोम के बरक्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही मौजूद होते हैं। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा होता है, यानी कि ये प्लांट सेल के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद होता है और इसका साइज भी कदरे बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये सेल में मौजूद दीगर स्ट्रक्चर्स को या ऑर्गेनेल्स को एक साइड पे बड़ी ही बारीक सी पेरिफेरल लेयर में धकेल देता है। यही वजह होती है कि प्लांट सेल का न्यूक्लियस सर्कुलर की बजाय ओवल शेप का होता है और एक साइड पे धंसा हुआ होता है। जैसा कि आपको ये सादा सा प्लांट सेल दिखाई दे रहा है जिसमें बैरूनी तरफ सेल वॉल है और ये रेड कलर में अंदर की जानिब आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में एक सेंट्रल वैक्यूल दिखाई दे रहा है जो कि सेल का मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है और यहाँ पे आपको एक तरफ को धंसा हुआ ओवल शेप का न्यूक्लियस और ये ब्लू कलर में दीगर ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे हैं विद इन द साइटोप्लाज्म, जो कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल काफ़ी कम जगह पे मौजूद है। इसके बरक्स अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर ये इनका साइज जो है वो काफ़ी छोटा होने के साथ साथ नंबर भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल्स। जैसा कि यहाँ पे आपको एक सादा सा एनिमल सेल दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद है जिसके अंदर आपको ये ब्लैक कलर में वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी भी ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं
और ये बिलखुसूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान बनते हैं। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें स्मॉलर वैक्यूल्स आपस में कंबाइन होके इस किस्म का एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। इनकी अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये प्लांट्स के सेल को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है, खास तौर पे साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट किए बिना। इसके साथ साथ अगर हम प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों की बात करें तो उनके अंदर ये साइट फॉर स्टोरेज भी है, जिसमें पानी और सेल्स में मौजूद डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिलखुसूस मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स वगैरह शामिल हैं, वो सभी यहाँ पे स्टोर होते हैं। प्लांट्स के अंदर ये टर्गर प्रेशर में भी इन्वॉल्व है। टर्गर क्या होता है? बेसिकली पानी से फिल हो जाता है ये, या लिक्विड से फिल हो जाता है और प्रेशर एक्सर्ट करता है नियर बाय मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से सेल फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। ये खास तौर पे जो लीव्स हैं या जो हमारे पास यंग पार्ट्स हैं प्लांट के अंदर, उनमें बिलखुसूस ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट जहाँ से न्यू उसकी ग्रोथ हो रही होती है, इमर्ज हो रहा होता है, जिसे हम कोम्पल भी कहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह लीव्स भी अगर हम देख लें तो वो भी काफ़ी डेलिकेट होते हैं, लेकिन टर्गर प्रेशर की वजह से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी पाई जाती है, सख्ती पाई जाती है, सख्त हो जाते हैं, यानी कि ये उसका जो शेप है सेल की उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर ये वैक्यूल इसके अंदर टर्गर प्रेशर ना हो, इनफ लिक्विड की अमाउंट मौजूद ना हो, तो ये श्रिंक कर जाता है। इसे हम बोलते हैं कि जो सेल है या जो वैक्यूल है वो फ्लैसिड हो गया है। तो आप देखते हैं जैसे गर्मियों वगैरह में बहुत ज़्यादा अगर एवेपोरेशन हो, जिसकी वजह से वैक्यूल श्रिंक कर जाता है पानी की एक्सेसिव अमाउंट ट्रांसपायर होने की वजह से, और जो पत्ते वगैरह हैं वो मुरझा जाते हैं, वो अपनी ओरिजिनल शेप में मौजूद नहीं होते। लेकिन अगर इनफ वाटर की अमाउंट मौजूद हो, नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर अगर हम देखें, तो आपको जो लीफ स्ट्रक्चर है वो काफ़ी रिजिड दिखाई देता है, और ये रिजिडिटी बेसिकली वैक्यूल में मौजूद टर्गर प्रेशर की ही वजह से होती है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला साइटोस्केलेटन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और हमें दुआ में ज़रूर याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए साथ लगा बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप सभी लेक्चर्स को एक्सेस कर सकें। फर्स्ट short question is, what are physiological differences among microtubules, microfilaments and intermediate filaments? तो हम जानते हैं कि एक तो इनके अंदर जो डिफरेंस है मेन, वो इनके डायामीटर का है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायामीटर 25 नैनोमीटर है, माइक्रोफिलामेंट्स का एवरेज डायामीटर 7 नैनोमीटर है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डायामीटर 8 से 10 नैनोमीटर है। इसके अलावा अगर आपसे केमिकल कॉम्पोजिशन का डिफरेंस पूछा जाए माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स में, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जबकि माइक्रोफिलामेंट्स एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जिसे हम एक्टिन कहते हैं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा बोर्ड में पूछा जा चुका है, राइट अ नोट ऑन साइटोस्केलेटन। तो इसमें आप इसका जो आज का हमारा डिटेल्ड लेक्चर है वो सारा आप डिटेल से लिखेंगे, जिसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो टाइप्स हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट, उनके फंक्शंस के बारे में सारा कुछ लिखेंगे, और साथ में इनकी लेबल्ड डायग्राम भी बनाएंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द सेंट्रियोल इन डिटेल। तो सेंट्रियोल क्या होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, और ये किस किस्म का इम्पॉर्टेंट रोल सेल के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।